be a student at SPC Connect. Welcome to my channel. So डे 2023 जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया और अभी जो है दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक तो जिनका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा, वो सब बहुत खुश होंगे। उनकी जो 2 साल की 1 साल की जो भी मेहनत थी अभी वो फिलहाल रेस्ट कर रहे होंगे। और एक जिनका पेपर कुछ थोड़े से मार्क्स से रह गया हो या फिर अब तक मार्क नहीं पहुँच पाया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो उनके साथ, पेपर उनका ढंग से अटैम्प्ट नहीं हुआ हो, तो उसकी वजह से आप जो है आपको जो भी कॉलेज चाहिए था, जितने भी मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स आपके आंसर के हिसाब से नहीं जुड़ पा रहे हो। सो वो जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप लेने की सोच रहे होंगे। सो जो है ये वाला जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर में कुछ भी कमी रह गई, उनके मार्क्स जो है वो जितने उनको चाहिए थे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो ड्रॉप ले रही है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने 12th का पेपर दिया है और वो फ्रेशर ड्रॉपर्स हैं, उन सभी के लिए मैं पूरी नीट 2024 के लिए जो है ड्रॉपर स्ट्रैटेजी वाला एक वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो है ना, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, मेन पॉइंट्स जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो आपको फॉलो करने होते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्या चीज़ें ऐसी है कि जिनके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब की साल भी होंगे। एक स्टूडेंट जिन्होंने जो कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे और एक जो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग, चाहे वो कैसी भी कोचिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपके हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, आपकी ईजी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यू कैन ज्वाइन कोई भी लोकल कोचिंग। ऑफलाइन अगर ज्वाइन करते हैं तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि क्या होता है, स्टार्टिंग में हम एकदम मोटिवेटेड होते हैं तो हम ढंग से पढ़ाई करेंगे, बट लास्ट तक आते आते क्या होगा कि वो सारी जो मोटिवेशन है वो टेंशन में कन्वर्ट होती जाती है और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। सो जब हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, ऑफलाइन स्पेशली, तो क्या होता है वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं, और जब हम कोई गड़बड़ करते हैं ना बाद में जाके, तो उनको पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ, तो वो डेफिनेटली पर्सनली इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं और आपकी जो है ना परफॉर्मेंस को वापस से इम्प्रूव कराने में वो मदद करते हैं। इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक। बट अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो विदाउट कोचिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्रैक करते हैं, बट आपके मन में होना चाहिए कि येस आई हैव टू क्रैक नीट, तो आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन एनी कोचिंग। सो पहला पॉइंट तो हो गया कोचिंग से रिलेटेड कि आपको ज्वाइन करनी है, क्या करना है। तो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड आ जाएगा कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, बुक्स प्रेफर करनी होती है या फिर मॉड्यूल्स करने होते हैं, नोट्स पढ़ने होते हैं, क्या करना होता है। सो मैं तीनों सब्जेक्ट का बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जो है बेस्ट जो चीज़ होती है ना वो होती है आपकी क्लास नोट्स। आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, आप रिवीजन हमेशा अपने नोट्स से करिए। आप कोई भी बुक ले सकते हैं बट वो हमेशा आपकी रीडिंग या फिर रेफरेंस के लिए होनी चाहिए। कभी भी आप मेन जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बुक को मत बनाना। आई सजेस्ट आप हमेशा अपनी खुद की लिखी हुई चीज़ों को जो है ना उसको ही पढ़ना, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगी और वही आपको याद रहती है कि सारी चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सो एक चीज़ ये है कि मैंने जो है बुक्स पर वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी, एंड वो बुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक्स थी, तभी मैंने जो है नीट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लिया था। सो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक दैट वीडियो, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बट उनके अलावा जो है वो बुक्स जो है ना वो बहुत ही बेसिक बुक्स है, क्योंकि मेरे को खुद को कोई आइडिया नहीं था जब मैं प्रेप कर रही थी कि कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो वो बुक्स मैंने यूज़ की थी मतलब पूछ कर, टीचर से पूछ कर, और अपने हिसाब से जो मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ। सो वो बुक्स बहुत ही ईजी एंड आप उनको कर सकते हैं, ऐसी किताबें हैं। सो उनमें से आप बुक्स देख सकते हैं। उसके अलावा जो है बायो में जो है ना आपको मेन फोकस अपना नोट्स पे रखना चाहिए, एंड उसके अलावा आप MTG की बुक जो है वो ले सकते हैं अपने MCQ प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको किसी भी बुक में से, बायो की स्पेशली। आपको सिर्फ अपने नोट्स NCERT प्रेफर करनी है। कोचिंग के नोट्स जो है बहुत एक्स्ट्रा स्टफ होता है उनमें, बल्कि उनको भी ढंग से मतलब ज़्यादा कुछ उनका पढ़ना नहीं होता, बट आपको नोट्स जो है वो कम्प्लीटली करने होते हैं। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, सो आप विदाउट कोचिंग के हैं, देन ऑल्सो आपको क्या है, आपको नोट्स तो बायो में बनानी चाहिए। यूट्यूब से बना लीजिए आप, या कहीं भी कोई भी ऐसा सोर्स हो, या बुक से बना लीजिए, NCERT से नोट्स बना लीजिए। सो आप पढ़िए जो है वो सिर्फ नोट्स को, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं फॉलो करनी है थ्योरी के लिए। MCQ के लिए यू कैन गो फॉर MTG। सेकंड जो है केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना नोट्स तो आपके है ही केमिस्ट्री में, आप जो MTG की फिंगर टिप्स वाली बुक है वो भी जो है MCQs के लिए, केमिस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छी है।
एक्चुअली उसके एमसीक्यूज इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट वो क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करते हैं और आपकी जो है ना एग्जैक्ट आंसर मैच कराने की जो वो होती है ना कि आंसर नहीं मैच करते लोगों के, तो वो जो चीज़ है ना वो आपके वहाँ से बिल्ड होती है। सो आप वो बुक ले लीजिए। उसके अलावा जो है एक PYQ की बुक ले लीजिए। एमसीक्यूज़ में ना इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती नहीं है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट नीट में जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, घुमा के पूछ सकते हैं, बट होंगे वही क्वेश्चन, तो ज़्यादा हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। थर्ड जो है फिजिक्स में जो है आपको NCERT जो है वो कुछ काम की नहीं होती है, आपको पता है फिजिक्स में, मतलब उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको लास्ट टाइम पे जाके देखनी है, अभी आपको उसको यूज़ नहीं करना है। सो आपको जो बुक लेनी है तो आई सजेस्ट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कौन सी बुक ले, DC पांडे, HC वर्मा, SL अरोड़ा, इन सभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये बुक बेटर है, वो बुक बेटर है, बट डेफिनेटली मैं तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई कोचिंग की मॉड्यूल्स ले सकते हैं तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि उनमें क्या होता है कि बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है और हम IIT या JEE का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करना होता है। मॉड्यूल में चीज़ें जो है ना कंसाइज और एग्जैक्ट जो चीज़ें नीट में पूछी जाती है ना वैसी चीज़ें होती है। सो आई विल सजेस्ट कि आप मॉड्यूल्स लें। अगर आप मॉड्यूल्स नहीं लेते हैं सो आप जो है ना DC पांडे जो है वो एक्चुअली तो नीट से हाई लेवल की बुक है, टफ बुक है, बट आप अगर सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आपने मन बना लिया तो आप वो बुक ले सकते हैं। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आप जो है अगर वो नहीं लेते हैं तो SL अरोड़ा आप ले सकते हैं। थ्योरी वाइज अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करें ना तो दैट इज़ द बेस्ट बुक। आपको थ्योरी जो है ना उसमें बहुत अच्छी मिलेगी, क्वेश्चंस भी उसमें अच्छे हैं, बट यही है कि आपको मतलब क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम्स करने होते हैं, तो इसके लिए जो है उसमें इतने मतलब क्वेश्चंस तो बहुत है, एग्जाम्पल्स आप सोल्व कर सकते हैं उसके। सो SL अरोड़ा आप ले सकते हैं, बट मॉड्यूल्स जो है बेटर रहेंगे, तो आप देख लीजिए आपको कौन सी चीज़ सही लगती है, क्योंकि आप ड्रॉपर है तो आपने एक बार तो चीज़ें जो है ना की होगी, तो आपको आइडिया होगा कि बुक्स बेटर होते हैं मॉड्यूल्स। हाँ, और देखो क्या होता है कि आपको साथ साथ NCERT की रीडिंग भी करके चलनी होती है, चाहे आप कोई भी बुक यूज़ करें। स्पेशली बायो में तो आपको पता ही NCERT आपको पढ़नी है ढंग से। केमिस्ट्री में भी क्या करो, आप NCERT को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर लो, जो भी आपको नोट्स बनाए गए हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, वो पढ़ने के बाद एक बार NCERT की रीडिंग लगा लो, आपका चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है वहाँ पे, और आप उसके अलावा फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। बस उसके बाद PYQs एंड MCQs सोल्व कीजिए और आपका चैप्टर वहाँ पे नीट के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और जो उसके लिए बाद में जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो वो आप बाद में जाके बनाते हैं। तो यही प्रोसेस होती है एक्चुअली पूरा एक चैप्टर पढ़ने की। नोट पहले पढ़िए लेक्चर से चैप्टर, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद उसकी NCERT की एक रीडिंग कर लीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, खत्म। उसके बाद आपको कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर बाद में उन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेटिव वे में कीजिए, एंड उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। बेस्ट मेथड है ये पढ़ने का एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बुक्स जो आपको यूज़ करनी है, उसके अलावा एक चीज़ ये होती है ना कि ड्रॉपर्स के मन में ये होता है कि हमें नोट्स दोबारा बनानी चाहिए। नहीं, मान लो आपने पहले किसी कोचिंग से नोट्स बनाए हैं और आपको लगता है आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, तो उसमें आई सजेस्ट कि देखो बायो में है ना, अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा बार बार पढ़ने से याद होती है तो आप नोट्स मत बनाइए बायो के। अगर आपके जो पिछले साल के नोट्स है वो एकदम सही है, मतलब उनमें जो कंटेंट है वो नीट के रेलिवेंट है और इनफ कंटेंट है कि आपको कम नहीं पड़ेगा वो नीट के लिए, सो आप नोट्स मत बनाइए बायो में, बल्कि जब लेक्चर ले तो उसी में चीज़ें ऐड ऑन कर लीजिए और NCERT में ऐड ऑन करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। बट अगर आपके नोट्स जो है प्रॉपर नहीं है ना तो आप बना लीजिए। डेफिनेटली नोट्स बनाना कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, बट अगर आपको चीज़ें ढंग से एक बार में याद नहीं होती है तो आप टाइम बचाने के लिए जो है अगर आपके पास पहले से है तो वो आप पढ़ सकते हैं, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली नोट्स बनाइए। हर सब्जेक्ट में नोट्स बनाने चाहिए, वो उनकी जो है कोई भी बुक जो है वो नोट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये सब चीज़ें थी एक्चुअली, मैंने आपके साथ कोचिंग, बुक्स एंड और भी चीज़ें डिस्कस की है। तो देखो क्या करना है अभी आपको। सबसे पहले तो अगर आप एकदम मार्जिन पे आपके मार्क्स जो है 600 प्लस बन रहे हैं, बट आपको लगता है कि आपको कॉलेज जो है वो 2000 नंबर या कट ऑफ के हिसाब से कुछ अगर रह सकते हैं, तो प्लीज़ आप मन बना लीजिए कि आपको ड्रॉप लेना ही है। आप ऐसे मत रहिए कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बाद में दिक्कत होगी, आप 2-3 महीने जो है रिजल्ट के चक्कर में वेस्ट कर देंगे, फिर बाद में भी आपको फिर प्रॉब्लम होगी। सो अगर आप एकदम मार्जिन पर है ना तो लिव इट, आप जो है ड्रॉप ले लीजिए और एक अच्छे कॉलेज के लिए और थोड़े अच्छे मार्क्स के लिए बिल्कुल। अगर आप मार्जिन पे है ना तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, बट अगर आपको 620 भी मार्क्स है तो 10-20 तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बट उससे कम अगर आपके मार्क्स है तो आप ड्रॉप ले लीजिए और वेट मत कीजिए रिजल्ट का, और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो
पढ़ना स्टार्ट आप कर दीजिए अभी से। तो और आराम से धीरे धीरे से चीज़ें जो है रेगुलेट करके पढ़नी है। अभी जो है ना आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि ना 1 साल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है दोबारा से वो सब चीज़ें, बट कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो इट विल वर्थ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। जो भी ड्रॉपर्स हैं नीट 2024 जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। नीट 2025 के लिए 11th की जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी एकदम प्रॉपर दैट आई ऑल्सो मेक, मेरे पास कमेंट्स आए थे उसके, तो वो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी नीट दिया था या देने वाले हैं।